अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने लाइफ में। अच्छा, तो आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो इस तरह थी कि ये जो मैं वीडियो मैंने जब शूट की है तो हम लोग जो है ना, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का वेट कर रही थी, क्योंकि अचानक से हम लोगों का प्लान बन गया था कि हम कहीं जाते हैं मज़े के ना, कुछ बाहर ठंडा कुछ खा के आते हैं। तो ये मैं अब अपना ड्रेस भी दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट नाकाम कोशिश, क्योंकि बैठी बैठी हुई थी वैसे ही। तो ये वाला जो मैंने शर्ट ली थी बीच ट्री से ली थी, और ये जो है ना इतनी मज़े की थी, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, इतना मज़े का। इसके साथ मैंने ब्लैक कलर का दुपट्टा पेयर अप किया है, और ब्लैक कलर का ही ट्राउज़र मैंने इसके साथ जो है ना पेयर किया था। लेकिन ये है कि ये जो थी ना, जब इसका एक डिसएडवांटेज ये था, तो मैंने अब घर में ही पहना यूज़ कर दिया कि यार ये जो मैंने लिया था ना, सबसे मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने साइज़ चार्ट नहीं खोला, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी जो था ना लड़कियों के लिए था। तो बहरहाल तो मैंने फिर ले लिया। फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ है बेचारी, उन्होंने मुझे सेट करके दिया, और बस फिर अब मैं ये पहनती होती हूँ। खैर, तो जब वो लोग आ गई तो हम लोग जो है ना चले गए थे आइसलैंड। तो ये चुन्नू छोटू मोटू भी जो है ना साथ आया था। और आइसलैंड तो नहीं, सॉरी, आइस फूड, मैं पता नहीं इसको क्यों आइसलैंड बोलती हूँ। तो यहाँ गई, यहाँ ना इनके जूसेस बहुत अच्छे थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जूसेस नहीं पहने, कुछ पीने कुछ और मज़े का ना, उनको फ़लूदा आइसक्रीम खाने थे, जो कि यहाँ मिलते नहीं थे। तो हम लोगों ने कहा चलें लाइट सीट देखते तो है ना। हमने मेन्यू मंगवाया था, इनका मेन्यू चेक किया, बट हमें कुछ मज़े का जो है ना नहीं लगा। तो हम लोग फिर वहाँ से जो है ना क्या किया, हम लोगों ने कहा कि चलो छोड़ो, यहाँ नहीं जाते, कहीं और जाते हैं। तो हम लोग फिर काफ़ी दूर जो है ना फ़लूदा खाने के लिए हम इतनी दूर आ गए। तो यहाँ कोई कसूरी फ़लूदा वाला था, काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट थी। तो हम लोगों ने कहा लेट्स ट्राई इट। तो यहाँ हम लोगों ने 3 बाउल्स मंगवाए थे, ठीक है। और ये इसमें ना इन्होंने साथ बर्फ़ भी दी हुई थी, क्रश बर्फ़ थी, साथ चाशनी भी थी, और साथ ये खोया भी दिया हुआ था। तो इस तरह का मतलब ये सारा चीज़ें थी ना। अच्छा, ये बाउल की जो प्राइस थी वो 300 प्राइस थी, और इसके अंदर जो है ना मतलब यही कुल्फ़ी जो फ़लूदा भी था, और कुल्फ़ी भी थी, कुल्फ़ा, सॉरी कुल्फ़ी नहीं कुल्फ़ा। तो इनको मिक्स करके खाना था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैंने ना जमील का खाया हुआ है यही ना फ़लूदा कुल्फ़ा। तो यकीन करें वो इतने मज़े का था कि उसका टेस्ट तो मेरे ज़बान से अभी तक हट भी नहीं रहा, और मुझे ना ये मतलब इतने मज़े की नहीं लगे। और ख़ैर, मैं तो इतनी कोई मीठे की लवर हुई नहीं, तो बस फिर हम लोगों ने खा लिया, और वहाँ से हम लोग खैर। तो अगले दिन इस तरह था कि अब मैंने जो है ना अपने बालों के अपडेट देनी थी। कैरेटीन ट्रीटमेंट तो करवाया था, लेकिन यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, गर्मियों में प्लीज़ कैरेटीन ट्रीटमेंट ना करो, क्योंकि सारा दिन तुम लोगों ने चुटियाँ बना के रखनी होती हैं, या तुम लोगों ने बालों को कैचर लगाना होता है। तो ये मेरे बाल चुटियाँ बना कर मैंने रखे हुए थे, और मेरे बालों का कुछ ये हाल है। और कैरेटीन के बाद मेरे बाल गिरने भी लग गए हैं, और वेव हल्का हल्का थोड़ा इसमें आता जा रहा है। और ये कि मुझे एक्सटेंसो करवाना था, बट मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि स्ट्रिकिंग की वजह से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और स्ट्रेटिंग की वजह से भी। तो मुझे पहले कैरेटीन करवाना पड़ा, तो उसके बाद जो है ना एक्सटेंसो देखो मैं फिर करवाऊंगी ज़रूर, इंशाल्लाह मेरा इरादा है। और ये था कि हाँ, इससे ये हुआ कि मेरे बाल जो है ना बिल्कुल झाड़ू जैसे नहीं होते वैसे बाल थे। और अब ये कि कुछ बालों में अब जब बंदा बाल स्ट्रेट कर लेता है ना, तो यार इतना ज़बरदस्त बाल स्ट्रेट होते हैं ना। मतलब पहले मेरे ऐसे फटे हुए हो जाते थे, जैसे जैसे बम फट जाता। मेरी भाभी कहती है ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे बालों में ना बम फट गया, तो ऐसे बाल थे। बट अब जो है ना मेरे काफ़ी ज़्यादा मज़े के बाल हैं, स्ट्रेट करके भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बट यार मैं ये कहूँगी कि आप लोग कैरेटीन की तरफ मत जाओ। अगर आपने बिल्कुल बाल स्ट्रेट करवाने हैं तो आप एक्सटेंसो करवाओ, क्योंकि आपको बाल स्ट्रेट चाहिए, और कैरेटीन में बाल स्ट्रेट नहीं होते, जस्ट 1 मंथ के लिए ही होंगे और स्ट्रेट होंगे, बस दैट्स इट। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं मेरी स्किन केयर की। तो आजकल मेरी क्या स्किन केयर रूटीन है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि स्किन केयर रूटीन जो है ना वो एट द एज ऑफ 25 से आपने जो है ना 25 से आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये मेरी कुछ है। और मैंने जो मतलब प्रोडक्ट अब यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली, तो एक तो ये कि मौसम के हवाले से भी होता है, सर्दियों में आपकी और होती है, और गर्मियों में आपकी स्किन केयर और होती है। मोस्टली लोगों को ये बात पता नहीं होती, लेकिन आपको गर्मियों में स्किन केयर डिफरेंट करनी चाहिए, और सर्दियों में आपको स्किन केयर डिफरेंट करनी चाहिए। अच्छा, तो अब बात आ जाती है मेरी स्किन केयर रूटीन में। तो स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले जो है, तो मैं सोप यूज़ करती हूँ, एक्नी प्लस के नाम से है, वो मेडिकेटेड बार है, और यकीन करें वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये खैर आजकल मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन मैं यूज़ यही कर रही हूँ। तो काफ़ी लंबा भी चलता है एक तो ये, और अच्छा भी है। इसमें बेंजीन पेरोक्साइड है, जिसकी जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का इशू है तो वो ख़त्म हो जाएंगे इससे। जो यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र वो है जेनिफर्म का ऑयली और डर्मावी के नाम से।
और इसमें SPF जो है ना ये 20 भी मतलब है। मतलब सन ब्लॉक तो मैं कहती हूँ वो तो आप दवाई है ना, समझे, वो जिस तरह 3 टाइम आपने करना है ना, जब भी आपकी स्किन पानी के साथ कांटेक्ट करेगी तो मेक श्योर आपने सन ब्लॉक तो यार लगाना ही लगाना है, क्योंकि आजकल का जो इतने शदीद धूप और हम जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हैं तो हमारी स्किन ऐसे डैमेज हो जाती है जो बस। तो खैर सन ब्लॉक से ये कि आपके जो है ना स्किन जो है ना अच्छी रहेगी। अच्छा, तो बात आ जाती है, मैं लोशन जो यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ जेनफॉर्म कंपनी का, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैं गर्मियों तक ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद सर्दियों में मैं शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो सुपर डुपर जो है ना मतलब ड्राई है, ठीक है। और गर्मियों में भी इवन मेरी मतलब इतनी ऑयली नहीं होती लेकिन ड्राई ही रहती है। अच्छा, तो मैं ये यूज़ करती हूँ और यार ये इतना ज़बरदस्त है, ये आप 2 दिन लगाएंगे ना, अगर किसी की एक्नी प्रोन स्किन भी है तो वो भी ये लगाएगा ना, सीरियसली ये टू गुड है। मतलब इसके तो कोई बात जवाब भी नहीं है ना, मतलब ये इतना अच्छा है सीरियसली। मतलब मैंने दुनिया जहाँ के मॉइस्चराइज़र ट्राई किए हैं लेकिन ये बेस्ट है। और सर्दियों में मैं यूज़ करती हूँ नेविया का मैं ड्राई यूज़ करती हूँ सर्दियों में, तो वो उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, मतलब वो बेस्ट है। अभी फ़िलहाल गर्मियों की बात चल रही है तो मैं ये यूज़ करती हूँ दिन के टाइम। सबसे पहले मुँह धोती हूँ, मुँह धोने के बाद मुँह को अच्छे से ड्राई करती हूँ, देन मैं उसके बाद ये लगाती हूँ और सिंपल मैं आ जाती हूँ अपने सन ब्लॉक के पास। तो सन ब्लॉक भी मैं जो है ना स्पेक्ट्रा मैट का लगाती हूँ, ये जेनफॉर्म का ही है और ये SPF 40 है और ये जो है ना मैट में है। मतलब मुझे वैसे वो नहीं पसंद जिनके अंदर टिंट हो और या फिर जो जिनके अंदर फ्रेगनेंस वगैरह हो, तो मुझे वैसे वाले जो है ना सन ब्लॉक नहीं पसंद, तो वो मेरी स्किन पे जाते भी नहीं। और ये एक सन ब्लॉक है और एक गार्ड का कंपनी का सन ब्लॉक था, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, तो वो गार्ड वाला मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों में और ये गर्मियों में ये मैट वाला यूज़ करती हूँ। तो ये दो जो है ना मेरी नॉर्मल, मैं कोई इतना जो है ना स्किन जो करती हूँ केयर, वो कोई इतनी ख़ास भी मेरी नहीं है। जस्ट सुबह के टाइम जो है ना मैं ये 2 यूज़ करती हूँ। अब बारी आ जाती है भाई रात को मैं रात को करती हूँ दूध के साथ थोड़ा सा दूध ले लें, उसके अंदर कॉटन डिप करके अपने स्किन के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करें और उसको वाइप आउट कर दें, ठीक है। दूध एक बहुत ही अच्छा क्लींजर है, आपको कोई फैंसी क्लींजर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं अपना मुंह धोती हूँ, ठीक है, उसी साबुन से। देन उसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ स्किन डीप का सुपर नेचुरल का क्लीन स्वाइप, और ये 2BH है, ये पोर्स मिनिमाइजिंग है और ये टोनर है, ठीक है। तो ये सुपर नेचुरल का मैं यूज़ करती हूँ, बट रोज़ाना नहीं, हफ्ते में। मतलब क्लिनजिंग इस तरह है कि मैं क्लिनजिंग करती हूँ डेली, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो टोनर है मैं जो हूँ ना वो यूज़ करती हूँ हफ्ते में 3 दफ़ा, ठीक है। तो जब भी मुझे लगे कि मुझे यार ज़रूरत है, अब मैंने क्लीन करना है, तो ये बेसिकली पोर मिनिमाइजिंग है, तो ये जो है ना आपके पोर्स को भी श्रिंक कर देता है। और मेक श्योर इसमें BHA है, जैसे आपने AHA के बारे में सुना होगा, BHA के बारे में सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना तो यार प्लीज़ गूगल कर लो, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है। तो ये जो है ना उनके लिए बेस्ट है जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, ठीक है, और जिनके ड्राई स्किन है उनके लिए भी बेस्ट है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा तकरीबन आया था 1000 का, मैं साथ प्राइस भी बता दूँ, ये मिल जाता है आपको तकरीबन 700 की रेंज में, और ये भी मिल गया था तकरीबन 800 की रेंज में। अच्छा, और ये ना मेरे 2 मंथ्स आराम से इसमें गुजर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब नाइट की बात चल रही थी, फिर मैं ये लगाने के बाद अपने मुँह को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये क्रीम, ठीक है। ये मेडिकेटेड क्रीम है और ये स्किन ओरियन के नाम से क्रीम है, और ये क्रीम आपने जस्ट पी साइज अमाउंट में लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो मैं जो है ना ये मैं इस तरह करती हूँ कि जब मैं ये लगाती हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद लगाती हूँ, ठीक है। एक दिन छोड़ दिया और फिर लगा लिया, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर लगा लिया, ठीक है। और इसको लगाने का तरीका ये है, जिनकी सुपर डुपर ड्राई और सेंसिटिव स्किन है वो मेक श्योर सैंडविच टेक्निक अप्लाई करें। मतलब आपने मुंह धो लिया, ठीक है, आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, मॉइस्चराइज करने के बाद आपने ये पी साइज अमाउंट लेनी है, और ये पी साइज बिल्कुल जो है ना NF है आपके लिए, ये लेनी है। देन उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगा दिया अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो, इट्स ओके। अगर नहीं है तो देन आपने क्या करना है, सिंपल आप पहले ये लगाएं या ये लगाएं, दोनों में से कोई मसला नहीं है। आप अगर पहले ये लगा लें, ठीक है, और उसके बाद आप मॉइस्चराइज कर लें, मतलब ये ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ जल्दी, इस क्रीम का क्या फ़ायदा है। ये एजलिक एसिड है इसमें, सॉरी हाँ, एजलिक जो है ना एसिड है,
और ये एजलिक एसिड जो है ना 20% का इसमें है। तो ये क्या करता है, ये आपके पोर्स को क्लीन करता है। मुझे एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट हेड्स का बहुत ज़्यादा इशू है और इसी की वजह से तो पिंपल्स निकल आते हैं। तो ये क्रीम जो है ना यार इतनी बेस्ट है, इतना अच्छा आपकी स्किन को कर देगी ना, तो बस। और ये स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, पिगमेंटेशंस होती हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ बात हो गई इसकी। अच्छा अब ये तो हो गया एक दिन छोड़ के एक दिन, कभी कभी समटाइम्स मैं 2 दिन बाद भी लगा लेती हूँ। अगर आप न्यू लगा रहे हैं, मतलब आपने अभी स्टार्ट किया है, तो मेक श्योर आप ना एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगाएं। जब आप यूज्ड हो जाए, आपको पता है कि अब आपकी स्किन हेल्दी हो गई है, तब आप 2 दिन के बाद आ जाए, 3 दिन के बाद आ जाए। अच्छा ये तो हो गया एक दिन छोड़ के एक दिन। फिर मैं यूज़ करती हूँ ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, मेरे पास है विटामिन सी सीरम। मैं ये यूज़ करती हूँ और ये इस तरह यूज़ करती हूँ कि मुँह धो लिया, मुँह धोने के बाद सिंपल जो है ना पहले मैंने ये लगा लिया, विटामिन सी लगा लिया, और देन उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज कर दिया और बस मैं सो गई। बस ये मेरी एक रूटीन है। और सुबह उठो, मुंह धोने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाया और उसके बाद सन ब्लॉक लगाया, दैट्स इट। ये आपकी रूटीन है। और जब मैंने यूज़ करना होता है एजलिक मतलब स्किन ओरियन क्रीम, देन मैं मुंह धोती हूँ, मतलब मैंने उस दिन अपने जो है ना फेस को क्लीन करना होता है दूध से, मैंने अगेन बताया था। उसके बाद मैंने पोर्स मिनिमाइज़र टोनर लगा लिया। टोनर लगाने के बाद मैंने उसके बाद जो है ना ये क्रीम लगा ली, और क्रीम लगाने के बाद मैंने ये मॉइस्चराइज कर लिया अपने चेहरे को। बस आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है फैंसी, जितने भी मार्केट्स में आए हुए हैं कि ये क्रीम ले लो चिट्टा होने के लिए, मतलब वाइट होने के लिए, ये चीज़ें मुझे, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट वाइट होना डजेंट मैटर, मतलब आपको ये मैटर नहीं करता। ऑल यू वांट के आपकी स्किन जो है ना यार बेस्ट होनी चाहिए। मैं भी किसी ज़माने में इस तरह थी कि यार नहीं वाइट 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 वाइट, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कम्प्लेक्शन शुरू से ही बहुत अच्छा था। लेकिन बात ये हुई कि बस वही वाली बात है कि लोगों को होता है कि यार क्रेज़ है कि हम लोगों को गोरे कलर चाहिए, गोरा रंग चाहिए, लेकिन गोरा रंग कुछ नहीं होता। सारी बात होती है आपकी स्किन की। और मैं जो कि मेकअप बहुत करती हूँ, मुझे मेकअप बहुत पसंद है, तो मैं तो अब चाहती हूँ कि यार मेरी स्किन जो है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, उसमें किसी किस्म का एक्ने ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल सुपर स्मूथ और शाइनी स्किन हो, और आप जब उसके ऊपर मेकअप लगाए ना तो वो बस वो आला लगे। तो ये थी मेरी छोटी सी स्किन केयर रूटीन। इसमें मॉर्निंग केयर रूटीन भी आ गई और स्किन केयर रूटीन भी आ गई, तो ये मैं अप्लाई करती हूँ और दैट्स इट। खैर, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोबारा हाजिर होंगी नई मज़े की वीडियो के साथ।